एंड वी टेक द ओथ कि जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी और इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ओके ठीक है लड़कियों, ओथ लीजिए, हाथ से खड़ा कीजिए। हाँ, जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। चलें ठीक है। सबसे पहले मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि आपके लिए मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत को पाना? आपसे शुरू करती हूँ। मोहब्बत करना, लेकिन आई वुड लाइक टू चेंज इट कि मैं मोहब्बत पाने पे आ जाऊँ। पाने पे कि ड्रीम गर्ल। हाँ, आई वांट टू चेंज दैट। हाँ, बट मोहब्बत करना। मोहब्बत करना, आप बताएं। मोहब्बत करना समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन। उठ जाए, चाय पिए, यू नीड टू, काफी टाइम हो गया। मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत हासिल करना? गिविंग लव और रिसीविंग लव? आई थिंक गिविंग लव। गिविंग लव, ओके। एज अ मदर तो आप गिविंग लव होता है। हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक रहता है? ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक रहता है। सेम। आप लोगों ने वैसे कोई दोस्त वैसे बनाए अभी तक? कोई दोस्त बने आपकी मीडिया में? नहीं। आई थिंक ओनली वन। आई एम ओनली फ्रेंड्स विद नवीन वकार। बस नवीन के साथ दोस्त। बाकी से है अच्छी सलाम दुआ है बहुत ज़्यादा। मैं तो सेट पे मिलती हूँ, बहुत अच्छे से मिलती हूँ, बट मेरा ये मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और मैं भी बस सेट के हद तक दोस्ती है, सेट के बाद कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, क्यों? आज के पहले जैसे मैं पुराने जो हमारे आर्टिस्ट हम उनसे मिलते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी, जैसे बुशा आपा हैं तो बुशा आपा बताती थी कि बहरोज़ भाई के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर उनके बाद रुबीना अशरफ से बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर जावेद शीख साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है। आजकल वहाँ पे जब जो यंग हमारे पास सारे जो आते हैं वो यही बताते हैं कि ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं, क्या रीजन? बिकॉज एवरीबडी इज इन अ रैट रेस ना, हर किसी को अपने से ऊपर दोस्ती करनी है। तो फिर आपको नजर आ जाता है ना कि वो चीज फेक है। तो अब जो मेंटली थोड़ा सा ग्रूम हो जाता है या समझदार हो जाता है या ब्रेनी होता है, वो फिर कहते हैं कि मैं क्यों अपना वक्त जाया करूँ इन चीजों में, छोड़ो, जब पता ही है कि एंड क्या है। अच्छा, मुझे लगता है दोस्ती हो सकती है। मेरी पर्सनली इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही थी किसी से, सिर्फ ये वजह है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करे तो आप कर सकते हैं दोस्तियाँ। तो कोई एक ऐसा नाम अगर जो कहो कि हाँ उससे मैं अच्छी है, मैं जब भी मिलती हूँ? यमुना से यानी कम होती है, वो भी बिजी होती है और वो रहती भी अमेरिका में, लेकिन उससे मेरी फिर भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मेरी उतनी मैच नहीं कर रही। आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस पर्सन, तो नहीं हो पाया। अच्छा, जिंदगी के कौन से फैसले पर आपको लगा कि यहाँ गलती हो गई मुझसे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे कोई रिग्रेट है। कोई ऐसा कोई करियर के को लेके? नहीं, आई थिंक मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा और जल्दी काम करना चाहिए था, ये हो सकता है, बट वो भी मैंने टाइम पे किए। रियलाइजेशन बड़ी बात है। आप बताइएगा ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे गलती हो गई, वो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस गलती ने मुझे काफ़ी हद तक एज अ पर्सन ग्रूम किया है, एज अ पर्सन ग्रो किया है। इवन इन टर्म्स ऑफ माई एक्टिंग भी उस चीज़ ने ग्रो किया है। तो वो जो भी गलतियाँ होती है ना, वो आपको सबक देने के लिए होती है, और वो अगर नहीं मिलेगा ना, तो मैं आज जो इंसान बनी हूँ वो मैं बनती नहीं। सो आई थिंक आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। स्नैप स्नैप स्नैप, बिल्कुल सही बात है। वो लोग जो अपने बारे में पहले सोचते हैं, ये सेल्फ लव है या आप इसको खुदगर्जी समझते हैं? वो लोग जो अपने बारे में बोलते हैं, जो लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, आप इसको सेल्फ लव समझती हैं या खुदगर्जी? आई थिंक ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कभी कभार वो सेल्फ लव होता है और कभी कभार वाकई में लोग सेल्फ लव कह के खुदगर्जी कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो लोगों ने अब बातें करना शुरू करी हैं, स्पेशली जो मेरे थोड़े मॉडर्न वाले दोस्त हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो वाकई में सेल्फिशनेस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, सेल्फ लव। तो इट रियली डिपेंड्स, रियली डिपेंड्स। आई सेकंड दैट। सही। अच्छा जी, कितना ज़रूरत से आप सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि हम उसकी डेफिनेशन को सही तरीके से समझ पाए? नहीं, समझ नहीं पाए। इवन मैं भी आज तक पूरा नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन आपको पता है, मेरी तो शायद पूरी ज़िंदगी, जो पिछले 4 साल जो मैंने काम किया है शोबिस के बाद अपने ऊपर, वो सेल्फ लव के ऊपर ही काम किया है। और जितना मैंने अपने सेल्फ लव के ऊपर काम किया है, इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आपकी रिलेशनशिप्स कितनी अच्छी होंगी और आप कितने अच्छे पैसे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी सेल्फ लव से रिलेटेड हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव ये है कि आपने एक सर्टन मयार, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि इस स्टैंडर्ड पे ही मैं ट्रीट होंगी,
जब आप ये सेट करते हैं ना कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे अगर आपने मुझे ट्रीट किया तो आप मेरी लाइफ में नहीं होने वाले, तो उससे क्या होता है आपकी लाइफ में बड़े क्वालिटी लोग आते हैं जिनको बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें आती होती हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी होती हैं। एंड सिमिलरली काम में भी क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं ना जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम हाई होती है और कॉन्फिडेंस होता है, वही लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं ना, तो आप एक सर्टन स्टैंडर्ड का ही काम करना शुरू करते हैं और उससे यू एंड अप मेकिंग मोर मनी। ये बात तो सही है। अच्छा, आई एम मोर टुवर्ड्स सेल्फ लव, तो इज फाइन, बिकॉज मैं जब भी सेल्फ लव की तरफ आती हूँ ना, आई कम बैक, बिकॉज बच्चों के बाद ना आपकी चीज़ें बहुत बदल जाती है। अब जिस तरह की सोच इसकी है ना, इट विल चेंज व्हेन यू हैव किड्स मैसिवली। अभी वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। मैं थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ जाने की शुरू करती हूँ ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गया था, देन फाइनेंसेस भी आ गए थे। मैं सिर्फ सेल्फ लव की बात करती हूँ। मैं जब सेल्फ लव में जाना शुरू होती हूँ ना, तो मेरे बच्चे मेरे सामने आना शुरू हो जाते हैं, सो इट बिकम्स ऑल अबाउट देम। मेरे लिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको वहाँ पे बैठ के कहा ना, डेकोरम। नए लोग आएंगे, मैं उनके साथ काम करूँगी, मैं पहले अपने स्पेस रखती हूँ। तो मेरे लिए सेल्फ लव तो इज़ फाइन, ऑब्वियसली इट्स देयर व्हेन आई एम कंसिडरिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मोर, तो सेल्फ लव इज़ देयर, बट बस वो बैलेंस और वो चीज़ें रखनी चाहिए, दैट्स इट। मेरा तो अपने माँ बाप से है शिकवा ये है कि सेल्फ लव सिखाया ही नहीं ना, कि मतलब क्योंकि हमें बचपन से पीपल प्लीजर बनाया हुआ है कि ये ओल्ड स्कूल है ना, तो वो मुझे नहीं, लड़कियों को, हाँ, लड़कियों को सिखाया कि देखो लड़की ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हाँ, तो वो सही है। देखिए कोई इसमें बुरी बात नहीं। अब देखिए आप वेस्ट में ऐसा हो गया कि लड़की बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, मैं वो भी नहीं कह रही। ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइजिंग होना, वही वो पिछली वाली बात आ गई कि पता होनी चाहिए ये सेल्फिश है या सेल्फ लव है, यार होना तो एक सर्टेन लेवल पे ऑब्वियसली आप सेल्फ लव भी रखेंगे, लेकिन आप सेल्फिश भी नहीं हो सकते। हाँ, ये बड़ा हम ओल्ड स्कूल है ना उस लिहाज से, बिकॉज अभी तक वो मिलेनियल और जेनजी का ना अभी वो चीज चल रही है। मिलेनियल में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, लेकिन जो जेनजी है ना वो बिल्कुल एक, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा हमारे बच्चों में, लेकिन नहीं, जो हमारे बच्चे हैं ना, ये जनरेशन एल्फा है, उसके बाद तो और नेक्स्ट लेवल होंगे ना वो। हाँ, बस अल्लाह खैरियत ही करे हमारे साथ। कितना जरूरी है। और बहन जो आपके बच्चे होंगे ना, वो जो जनरेशन बीटा होंगे जो आप पैदा होंगे, और ये बच्चे कम रेज ज्यादा है, इंटरव्यू लेना आगे देखूंगी वो क्या है। मजे की बात, जब मुझे बेबी हुआ था तो शी वाज मुझसे मिली एंड शी वाज सो हैप्पी बिकॉज़ इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। शी इज द पर्सन शी मेरा ड्रीम जो है ना वो यही है कि आई वांट टू बी अ मदर। मुझे इसकी एक बात याद है, मुझे कहती है मुझे लगता है मुझे बच्चों के लिए शादी करनी पड़ेगी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले 8 महीने इसको देखना, फिर रातों को जागना पड़ेगा ना। कितना जरूरी है इस वक्त औरत का मुआशी तौर पर मजबूत होना और काम करना। ये जरूरी नहीं है, मैं तो कहूँगी जायज़ है। जायज़ नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, जरूरत है। जरूरत है। हाँ, आई एग्री, बिकॉज मैं अभी कल ही अपने हस्बैंड को कह रही थी, वो मुझे कह रहा था ना कि यू नो योर किड्स आर वेरी स्मॉल, और मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे रहो। मैंने कहा I love making money and I love making my own money and I feel ये इंडिपेंडेंसी बहुत बड़ी मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है ना उससे प्यार है, और उससे जो इज्जत मिलती है ना उससे डबल प्यार है। वैसे जो लड़कियां कमाती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है हस्बैंड से मांगना। मैं नहीं मांगना चाहती, वो चाहे तो बहुत बड़ी चीज भी बन जाए, और यहाँ पे किसी से भी नहीं मांगते जो खुद जो अपना पैसा कमा, मुझे लगता है मैं मांग लूंगी। योर मनी इज माय मनी, माय मनी इज माय मनी, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि शादी और बच्चों के बाद औरत को अपने बहुत सारे ख्वाब एक तरफ रखने पड़ते हैं, या फिर अपने शौक और ख्वाहिशात को किसी भी वक्त पूरा किया जा सकता है? अच्छा, मैं तो देखो, मेरी तो शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तभी मैंने फॉरेन जाके शादी नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता था ये होगा। तो व्हाट आई डिड वाज, मेरी लाइफ में स्ट्रैटेजी ये रही कि पहले खुद के लिए फुल जी लो, सारा ट्रैवल कर लो, एक्टिंग भी कर ली, बिजनेस भी कर लिया, पार्टी भी कर ली, सब कर लिया। अब आई थिंक क्योंकि मदरिंग जो है और जो घर बनाना है उसमें सेल्फलेसनेस होती है, राइट? तो फिर ना मैं वो वाली माँ नहीं बनना चाहती तो ताने मारे अपने बच्चों को, तुम्हें पता है तुम लोग के लिए मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या छोड़ दिया मैंने, या अपने शौहर को बोलती है क्या छोड़ना पड़ गया मुझे। आई डोंट वांट टू बी दैट। पहले मैं चाहती थी मैं दिल खोल के ये सब कुछ कर लूं, उसके बाद जो ये गिविंग वाला रोल है मुझे मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, फिर आपको तो यार मैंने तो कर दिया, अब जो है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये सेल्फलेस रोल है, एंड लाइक हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु डज इट। आई जस्ट होप कि औरतों के पास जो है ना ये चॉइस, ये भी इंस्टिंक्ट माँ के पास ही होती है, वो कहती है यार मैंने जो करना था कर लिया, अब इसके लिए, अब ट्रैवल भी करे तब इसके लिए। हाँ, वो मजा आता है। होती है मुश्किल, बिकॉज मैरिज इज अ कांस्टेंट वर्क, समटाइम्स ही एग्रीज टू समथिंग, समटाइम्स ही डजंट। सो अब
मुझे काम करना होता है तो ये अपने दिमाग में रख के करना होता है कि ये चीज़ को पसंद नहीं आएगी। अगर रात में कभी क्रू का कोई प्लान बन रहा है कि भाई हम लोग खाना खा लें, आई हैव टू आस्क हिम फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज अगर वो मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे इस इंडस्ट्री में भेज रहा है, बिकॉज यू नो हाउ द फैमिलीज दे ट्रीट दिस इंडस्ट्री, तो आई हैव टू केटर हिज डिमांड्स आल्सो। बिल्कुल। बट अगर मैं कॉन्टेम्पलेट करूँ अपनी इस लाइफ को और अपनी पहले की लाइफ को, तो आई बिलीव कि जो सपोर्ट और जो यू नो वक़्फ़ और जो मुझे अब मिला है ना, वो उससे बहुत बेहतर है। आई एम अंडर द अम्ब्रेला, और इस इंडस्ट्री में मुझे लोग इज्जत से देखते हैं। नोबडी कम्स टू मी स्ट्रेट बिकॉज दे नो ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और बेस्ट थिंग इज कि मेरा हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सो इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, भाई यू आर हैप्पी। जो प्रोजेक्ट सारे थे डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड? मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, दे आर वेरी सपोर्टिंग सो फार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी उसको जब वो मुझे मिस करता है या मैं आउटसाइड द सिटी होती हूँ तो मेरी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड बस बच्चों को लेकर थोड़ा सा होता है कि देख लो, यू नो दे मिस यू। स्पेशली मेरी जो बेटी है ना, वो बहुत क्लोज है मुझसे, बहुत ज़्यादा। और बाकी मेरे ससुर हो गए, मेरी सास हो गई, सब मेरी अपनी फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव है। ज़बरदस्त। या वो लोग जिनको हर बात पे रोना आता है, वो हसास होते हैं या कमज़ोर? कमज़ोर। कमज़ोर। कमज़ोर आपको क्या लगता है? आई थिंक कमज़ोर ही होते हैं। हर बात पे आप कैसे रो सकते हैं? जबकि मैं खुद रोती हूँ, बट कैसे रो सकते हैं? हर बात पे रोना तो मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी लगता है। क्या पैसे आपके सारे मसाइल हल कर सकता है? मुझे लगता है काफ़ी हद तक पैसे काफ़ी सारे मसाइल हल कर देता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से जो है प्यार नहीं मिलता या पैसे से दिल का सुकून नहीं मिलता। जिसके पास पैसे होते हैं उसके आसपास सारे दोस्त होते हैं, दोस्त भी होते हैं, प्यार भी मिल जाता है। और दूसरी बात ये, सारे रिश्तेदार उसके साथ होते हैं। हाँ, सुकून अगर आपको चाहिए आप चले जाएं, आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर लें, आप थेरेपी के ऊपर काम कर लें, आप वेकेशंस ले लें, तो दिल में सुकून भी आ जाता है। आई डू थिंक मनी, पैसे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेहनत से अगर आप पैसे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी में भी लोगों को कहती हूँ कि भाई मुझे कोई मसला नहीं अगर आप लोग सैलरी ज़्यादा मांगेंगे, ये रिक्वायरमेंट है, ये आप पूरी कर दें, आपकी सैलरी ये हो जाएगी, राइट? तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग मनी। आप बताएं, क्या पैसे सारे मसले हल कर सकता है? आई थिंक यस। आई थिंक यस। अच्छा जी, जो दिल तोड़े उससे दोबारा दिल जुड़ सकता है? नहीं। आई थिंक लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का दिल तोड़ा गया है। आई थिंक मैंने अभी एक चीज़ सीखी अगैन इतना सारा सेल्फ वर्क करके, कि मैं जो हूँ ना, मैं अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम किया है। क्योंकि रिश्तों में जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो दिल कभी कभी लोग तोड़ जाते हैं अनजाने में भी आपका, राइट? और कभी कभी जानबूझ के भी तोड़ जाते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आपकी बाउंड्रीज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा रिपेयर करना भी आना चाहिए। इसमें साइकोलॉजी में कहते हैं रप्चर रिपेयर। तो दिल कभी कोई तोड़ता है तो उसके अगर आप वापस आके कम्युनिकेशन करें और एक्सप्लेन करें और अगर फिर चेंज्ड बिहेवियर देखें तो उससे फिर आपका दिल जुड़ भी सकता है। लेकिन अगेन देखिए, डील ब्रेकर्स होते हैं। एक चीज़ होती है डील ब्रेकर्स। अब सर्टेन चीज़ अगर आप मेरे साथ कर दें, कोई बहुत ही, जैसे वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर दी और उससे मेरा दिल टूटा है, तो फिर तो देयर इज़ नो रिटर्न। बट छोटी छोटी बातों पर अगर मेरा दिल टूटा है तो आई थिंक उस पर फिर मैंने अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं पहले से बताऊँगी यार ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। फिर भी अगर वो कर ले तो फिर आप बोलते हैं कि यार यू रियली ब्रोक माई हार्ट, आपने जो कर दिया। और अगर वो बंदा अपोलोजाइज कर देता है या बंदी अपोलोजाइज कर देती है तो उसके बाद आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। चांस दोस्तों को भी चांस देंगे कि एक बार आपके साथ कोई एतबार आपका वो तोड़े? नहीं, एतबार तोड़ना अगेन ये डील ब्रेकर आ गया। ये डील ब्रेकर है, एतबार इस पे नहीं हो सकता। ठीक है। इतना टाइम किसके पास है? नहीं भाई, खत्म, बंद करो दरवाजा। जल्दी माफ कर देती वैसे? मैं माफ कर देती हूँ, बट मेरे दिमाग में होती है बात, भूलती नहीं है। Forgive, not forget। forgive not forget। अच्छा, नहीं, अगर मैं मिलूंगी भी नहीं उस बंदे से, मैं मुझे पता है ना कि मसला पता है क्या है, जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको अपनी टेंशन देनी है। मैं इतना ना इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती। बस जो बंदा नहीं समझ में आया, नहीं मैच करी फ्रीक्वेंसी, खत्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बड़ी उन पे की होती है। दोस्त कभी फैमिली भी हो सकती है, तो फिर उसको रिकवर करने, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। शायद मैं माफ कर दूंगी।
दोस्त को भी डिपेंड करता है। अगर बहुत कोई अच्छा दोस्त है उसको मैं ऑब्वियसली आई विल गिव दैट पर्सन अ चांस। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी ना होने से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कहूँगी नहीं जाने नहीं। तो ये बातें तो हैं ही उन लोगों के लिए जो आपकी फैमिली हो गई, या जैसे आई पर्सनली हर कोई दिल तोड़ भी नहीं सकता। हाँ, जैसे मैं एक टीम में काम करती हूँ, जैसे मेरा बिजनेस है उसमें एक पूरी टीम है ऑफ पीपल जो हम इतने टाइम के लिए साथ होते हैं। तो उसमें भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें लोग आपका दिल तोड़ देते हैं या लोग कुछ गलत कर देते हैं आपके साथ। तो उसमें भी डिपेंड करता है ना। क्या मैंने बिजनेस में ही आके सीखा है कि आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपके रूल्स होने चाहिए, आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, और उसके दर्जे हैं। लेवल 1 पे तोड़ा है, लेवल 2 पे तोड़ा है, लेवल 3 पे तोड़ा है। कितनी बार वार्निंग्स आई हैं? 2 बार वार्निंग हो गई है तो तीसरी बार में आप फायर। शो कॉज नोटिस कितनी बार गए हैं? 2 बार चले गए, बस अब आप फायर। तो मैं अब थोड़ा सिस्टमैटिकली चलती हूँ।